हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेल्विक इन्फेक्शन की। लेकिन पेल्विक इन्फेक्शन को डिटेल में पढ़ने से पहले हमें जानना होगा डिफेंस मैकेनिज्म क्या है जेनाइटल ऑर्गन की। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन। ठीक है, डिफेंस ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफेंस ऑफ वुल्वा। वुल्वा क्या है? जो फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं उन्हें कहते हैं वुल्वा। वुल्वा में क्या क्या मैकेनिज्म है इंफेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए? क्या क्या डिफेंस मैकेनिज्म है वुल्वा में? सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर क्या है। वुल्वा में क्या आता है? लेबियम मेजोरा और लेबियम माइनोरा। ठीक है, लेबियम मेजोरा माइनोरा एक दूसरे को अपोज करती है। ठीक है, जब वो एक दूसरे को अपोज करती है तो वेजाइनल ओपनिंग हो जाती है क्लोज, और जिससे डर्ट और माइक्रोब्स वगैरह जो है उनकी एंट्री प्रिवेंट होती है। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे। नंबर वन क्या है? लेबियम मेजोरा एंड माइनोरा अपोज ईच अदर। Thus prevent entry of dirt and microbes into vagina। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया कि लेबियम मेजोरा माइनर एक दूसरे को अपोज करते हैं जिससे वेजाइना के ओपनिंग क्लोज जाती है और वेजाइना में डस्ट और माइक्रोब नहीं जा पाते। दूसरा क्या होता है? इसमें होती है बार्थलिन ग्लैंड्स। इनका क्या होता है? बाथरूम ग्लैंड का सिक्रीशन क्या होता है? प्रिवेंट करता है डस्ट वगैरह को, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सिक्रीशन क्या करता है इसका? लुब्रिकेशन का काम करता है ये, और माइक्रोब्स को भी रोकता है ये, ट्रैप माइक्रोब्स। नेक्स्ट होती है इसमें एपोक्राइन ग्लैंड वुल्वा में। एपोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन कैसा होता है? साइडल। ठीक है, सिक्रीशन कैसा होता है इनका? फंगिसाइडल। ठीक है, क्या होता है इसमें? मेन कंपोनेंट एक है आपकी बुक में मेंशन, अंडीसाइलेनिक एसिड। ठीक है, अंडीसाइलेनिक एसिड जो होता है वो फंगिसाइडल इसका काम, अंडीसाइलेनिक एसिड। और लास्ट पॉइंट क्या है? जो वुल्वा की जो स्किन होती है वो क्या होती है? रेजिस्टेंट होती है इन्फेक्शन के। ठीक है, नंबर पॉइंट 4 पॉइंट क्या है? वुल्वल स्किन क्या है? ये रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन। ये क्या है? वुल्वल डिफेंस। जो वुल्वा एक्सजेनाइटल ऑर्गन है उनका क्या डिफेंस मैकेनिज्म है वो इसमें मेंशन करा है हमने इस वाले पैराग्राफ में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वुल्वा के बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सर्वाइकल डिफेंस। सर्विक्स में क्या होता है? सर्विक्स में क्या होता है? म्यूकस जो होता है, सर्वाइकल म्यूकस, वो क्या करता है? बैक्टीरियासाइडल है। देखिए, वुल्वल स्किन क्या है? फंगिसाइडल है। उसके इसमें जो एपोक्राइन ग्लैंड है, और सर्वाइकल म्यूकस क्या है? बैक्टीरियासाइडल, बैक्टीरिया को किल करता है। नेक्स्ट आता है यूट्राइन डिफेंस। यूट्रस कैसे प्रिवेंट करता है? यूट्रस में एक तो क्या होता है? साइक्लिक शेडिंग होती है एंडोमेट्रियम की। तो एक तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ये है, क्योंकि जब साइक्लिक शेडिंग हो रही है एंडोमेट्रियम की तो जो कुछ भी उसमें मतलब एक टिश्यू है पुराना वो शेड ऑफ हो रहा है और न्यू टिश्यू आ रहा है। तो अगर कोई उसमें कोई पैथोलॉजी या कोई डर्ट वगैरह कुछ भी है तो वो निकल रही है। तो पहली मैकेनिज्म क्या है? साइक्लिक शेडिंग। ठीक है, साइक्लिक शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जहाँ पे यूट्रस में फैलोपियन ट्यूब ओपन होते हैं उसे कहते हैं यूट्राइन ऑस्टियम। तो यूट्राइन ऑस्टियम क्या होता है? क्लोज होता है, जिससे कोई फैलोपियन ट्यूब से कोई इन्फेक्शन वगैरह अंदर नहीं आ पाता यूट्रस में। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्लोजर ऑफ यूट्राइन ऑस्टियम ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, देखिए क्या है ये रफ डायग्राम है ये।
यूट्रस है और ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब जा रही है। तो ये क्या है, जहाँ फैलोपियन ट्यूब यूट्रस में ओपन होती है, ये है यूट्राइन ऑस्टियम। तो यूट्राइन ऑस्टियम क्लोज रहता है ताकि कोई भी, अगर मान लीजिए कोई यहाँ से कोई इन्फेक्शन आ रहा है तो यूट्रस में ना जा पाए। तो ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है यूट्रस की। ये ट्यूबल डिफेंस, फैलोपियन ट्यूब में क्या डिफेंस मैकेनिज्म है तो उसको देखते हैं हम। ट्यूबल डिफेंस, ट्यूब में क्या होता है, एक तो म्यूकस प्लाई की, मतलब होल्स पाए जाते हैं ट्यूब में जो माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेते हैं। तो फर्स्ट मैकेनिज्म क्या होगी, नंबर वन मैकेनिज्म क्या है इसकी, ट्यूब्स की, म्यूकस प्लाई की। नेक्स्ट है इसमें सीलिया पाए जाते हैं एपिथेलियम में। सीलिया क्या है, मूवमेंट होती रहती है सीलिया में। तो ये भी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। मान लीजिए कोई भी डस्ट माइक्रोब कुछ भी आए, वो मूवमेंट से सीलिया की वो वॉश आउट हो जाएगा, ठीक है। तो एपिथेलियम क्या है, सीलिएटेड एपिथेलियम है उसका। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें पेरिस्टाल्टिस होती है ट्यूब में। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू भी डस्ट और माइक्रोब्स वगैरह कुछ भी जो है पैथोजन वो क्लियर हो जाते हैं ट्यूब से, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस। और फोर्थ मैकेनिज्म क्या है, जो सीलिया की मूवमेंट होती है वो होती है टुवर्ड्स द यूट्रस। तो कोई भी अगर कुछ ऐसा आए इन्फेक्शन कॉज करने वाला एजेंट, तो वो सीधा यूट्रस में जाता है और वहां से वो निकल जाता है बॉडी से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, मूवमेंट ऑफ सीलिया टुवर्ड्स यूट्रस। ये चार मैकेनिज्म हमने पढ़ लिए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं वेजाइना की, ठीक है। वेजाइनल की जो मैकेनिज्म है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे आप अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे उसके सारे पॉइंट्स को, क्योंकि उसमें क्या है, हमें पीएच याद रखना होता है, अलग अलग एज ग्रुप में क्या क्या पीएच होता है वेजाइना का। तो नेक्स्ट क्या आती है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नंबर 5, वेजाइनल डिफेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं वेजाइना का पीएच। पीएच क्या होता है वेजाइना का, एसिडिक। एसिडिक पीएच किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से वेजाइना का पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है नॉर्मली रिप्रोडक्टिव एज लाइफ में, ठीक है। तो और नेक्स्ट पॉइंट है वेजाइना का नॉर्मल फ्लोरा, लैक्टोबैसिलाई, और जिनको हम कहते हैं टोडरलिन बेसिलाई, ठीक है। नॉर्मल फ्लोरा क्या है वेजाइना के, नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा क्या है, नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा जो है लैक्टोबैसिलस, जिन्हें हम कहते हैं टोडरलिन बेसिलाई। ठीक है, ये हमने दो पॉइंट देख लिए कि वजाइना का पीएच नॉर्मली एसिडिक है एस्ट्रोजन की वजह से, और नॉर्मल वजाइनल फ्लोरा है डोडालिन बेसिलाई। अब आगे देखते हैं क्या होता है जब ईस्ट्रोजन होता है, ईस्ट्रोजन के प्रेजेंस में, ठीक है। इसको अलग कर देते हैं, ये हमारा वजाइना वाला पार्ट है। ईस्ट्रोजन हार्मोन है, ईस्ट्रोजन के प्रेजेंस में क्या होता है, वजाइना का एपिथेलियम है उसमें क्या बनता है, ग्लाइकोजन बनता है, ठीक है। फिर ईस्ट्रोजन के प्रेजेंस में वजाइना में क्या होगा, ग्लाइकोजन बनता है, ठीक है। in the presence of estrogen, vaginal epithelium form glycogen, ठीक है। एस्ट्रोजन के प्रेजेंस में वेजाइनल एपिथेलियम में क्या बना, ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन किसने यूज किया, लैक्टोबैसिलाई ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्लाइकोजन कंज्यूम बाय लैक्टोबैसिलाई। जब इन्होंने कंज्यूम किया तो क्या बनाया, यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन गया, ठीक है। यहाँ क्या बन गया फिर हमारा, लैक्टिक एसिड। इस लैक्टिक एसिड की वजह से क्या हो गया, वेजाइना का पीएच हो गया एसिडिक, ठीक है। क्या हो गया, एसिडिक वेजाइनल
पीएच। आई होप इतना आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ड्यूरिंग डिफरेंट डिफरेंट फेज ऑफ द लाइफ वजाइना का पीएच क्या होगा। नंबर वन बात करते हैं हम न्यू बॉर्न। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी में क्या होगा, न्यू बॉर्न बेबी में होता है एसिडिक पीएच, मतलब 4 to 5। ठीक है, एसिडिक वजाइनल पीएच 4 to 5। क्यों होता है, न्यू बॉर्न बेबी में क्या है, ईस्ट्रोजन नहीं बनता, लेकिन क्या है, जो मदर का ईस्ट्रोजन का इफेक्ट था वो फीमेल न्यू बॉर्न बेबी के वजाइना में है, तो इसलिए क्या हो रहा है वहां पे एसिडिक पीएच है। ठीक है, क्यों है एसिडिक पीएच न्यू बॉर्न बेबी में, ड्यू टू मैटरनल ईस्ट्रोजन। ठीक है, मैटरनल मदर का ईस्ट्रोजन का इफेक्ट आ रहा है, इसलिए न्यूबॉर्न बेबी में एसिडिक वजाइनल पीएच है। और कब तक रहता है ये, 10 से 14 दिन तक। जैसे 14 दिन तक जब फीमेल गर्ल पैदा होती है तो एसिडिक वजाइनल पीएच होता है, फिर उसके बाद में ईस्ट्रोजन का इफेक्ट खत्म हो जाता है और ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है पीएच वजाइना का। ठीक है, कब तक रहता है ये, अप टू 10 to 14 days आफ्टर बर्थ। तो नंबर वन पॉइंट क्या हो गया, न्यूबॉर्न बेबी में एसिडिक पीएच होगा। उसके बाद आता है प्री प्यूबर्टल एज। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्री प्यूबर्टल। प्री प्यूबर्टल एज में क्या होगा, ईस्ट्रोजन नहीं है तो क्या होगा, न्यूट्रल या एल्कलाइन होता है पीएच, न्यूट्रल और एल्कलाइन, 6 to 8 पीएच। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज हम देख सकते हैं कि हमने भी सब देख लिया, यहाँ पे क्या ईस्ट्रोजन है तो क्या होगा, एसिडिक पीएच है। फिर आती है पोस्ट मेनोपॉज, जब फीमेल को पीरियड आना बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो पोस्ट मेनोपॉज में क्या होगा, फिर से क्या हो जाएगा, पोस्ट मेनोपॉज में न्यूट्रल और एल्केलाइन। ठीक है, न्यूट्रल और एल्केलाइन। तो ये क्या है, 4 फेजेस, न्यू बॉर्न बेबी, प्री प्यूबर्टल, रिप्रोडक्टिव एज एंड पोस्ट मेनोपॉजल एज। आपको ध्यान रखना है, जहां ईस्ट्रोजन होगा वहां क्या होगा, एसिडिक पीएच होगा, और जब एसिडिक पीएच है तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल फ्लोरा ग्लो करेंगे, लैक्टोबैसिलाई। और जहां ये मान लीजिए न्यूट्रल और एल्कलाइन पीएच हो जाता है तो फिर क्या होता है, वो दूसरे फ्लोरा ग्रो करते हैं और फिर इन्फेक्शन भी हो जाता है फीमेल के। तो ये नॉर्मल फ्लोरा क्या है, लैक्टोबैसिलाई, इनकी वजह से एसिडिक पीएच है फीमेल का, फीमेल की वजाइना का। ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ठीक है, अब एक पॉइंट और देखते हैं कि वजाइना का क्या है, रिप्रोडक्टिव एज में, रिप्रोडक्टिव एज में क्या है, एसिडिक पीएच है। वेजाइनल पीएच क्या है, एसिडिक। लेकिन कब ये नहीं होता, एसिडिक पीएच कब लॉस्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, नंबर एक ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल ब्लड की वजह से क्या होता है, वेजाइनल पीएच चेंज हो जाएगा। ठीक है, और नंबर दो क्या है, एबॉर्शन की वजह से, एबॉर्शन और चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो नॉर्मल क्या है, रिप्रोडक्टिव एज में वेजाइना का पीएच एसिडिक, लेकिन न्यू मेंस्ट्रुएशन और चाइल्ड बर्थ के टाइम में क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा वेजाइनल पीएच। तो क्या होगा, वेजाइनल डिफेंस कब लॉस्ट हो रहा है, देखें रिप्रोडक्टिव एज लाइफ में वेजाइनल डिफेंस लॉस्ट होगा मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, चाइल्ड बर्थ और अबॉर्शन के टाइम पे। और अगर हम ओवरऑल देखें कि कब कब वेजाइनल डिफेंस लॉस्ट हो रहा है, तो न्यूबॉर्न बेबी में 10 से 14 दिन के बाद, फिर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड ड्यूरिंग अबॉर्शन। तो अगर हम एक इसका नोट यहाँ पे डालना चाहें कि क्या होगा, वेजाइनल डिफेंस कब लॉस्ट होता है, कब कब लॉस्ट होता है वेजाइनल डिफेंस, आफ्टर चाइल्ड बर्थ और abortion, during menstruation
और कहाँ होता है, न्यूबॉर्न में। टेन टू 14 days आफ्टर बर्थ। तो ये था हमारा सारा डिफेंस ऑफ द जेनिटल ऑर्गन। आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं पेल्विक इन्फेक्शन कौन